हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में दो अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। पहला अनुप्रयोग पढ़ा था हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा था हमने समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और तीसरा अनुप्रयोग है आपका आवेशित अचालक गोले, आवेशित अचालक गोले के कारण आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप समझें, आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा अनुप्रयोग आवेशित अचालक, ठीक है, ये मोस्ट अनुप्रयोग है आपका। दो अनुप्रयोग पढ़े, उन दोनों अनुप्रयोगों में सबसे ज्यादा मोस्ट ये है आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है ये वाला कि आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तरीका वही है। सर्वप्रथम हम कैपिटल आर त्रिज्या के एक अचालक गोले पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O है। जब इसे आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश इसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, कैपिटल Q आवेश। यदि एकांक आयतन का आवेश घनत्व, मैंने आपको बताया था कि जब आप गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ोगे तो आपको सममित आवेश वितरण का उपयोग लिखना पड़ेगा। सममित आवेश वितरण में आपने तीन प्रकार के वितरण पढ़े थे, तीन प्रकार के घनत्व पढ़े थे, रेखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। वापस समझ लें, चित्रानुसार आयतन आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका उपयोग करेंगे अब अपन। चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के एक आवेशित अचालक गोले पर विचार करते हैं जिसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया गया है। यदि इसका आयतन आवेश घनत्व ρ हो, यदि इस गोले का आयतन आवेश घनत्व मतलब एकांक आयतन का आवेश, आयतन आवेश घनत्व ρ हो, तब Q बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन V, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r Q। तो ρ बराबर 3Q अपॉन 4 पाई r3। ये आपको बाद में उपयोग में आएगा। ये ध्यान में अपने को रखना है कि एकांक आयतन का आवेश कितना है, इतना है। वापस देख लें, चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के एक आवेशित अचालक गोले पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O है। जब इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश इसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि आयतन आवेश घनत्व ρ हो तो ρ बराबर होता है Q अपॉन V। V है गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई r3। 3 को ऊपर ले गए, 3Q अपॉन 4 पाई r3। ये गोले के एकांक आयतन का आवेश आ गया आपके पास, एकांक आयतन का। अब कितना भी आपका आयतन हो, आप एकांक आयतन के आवेश से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आपको क्या आ जाएगा? इस किसी भी आयतन का आवेश आ जाएगा। चालू करते हैं। अब आपको क्या करना है? इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानना है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? इस आवेशित अचालक गोले के केंद्र O से हमें इस आवेशित अचालक गोले के केंद्र O से
कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु मानना है और इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर वही तरीका कि इस P बिंदु की आपके पास 3 स्थितियां संभव हैं। इस P बिंदु की आपके पास 3 स्थितियां संभव हैं, जबकि P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। जबकि P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। पहला पॉइंट, जबकि P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। चित्रानुसार P बिंदु आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तरीका वही होता है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के आप गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। और इस गाउसियन पृष्ठ पर आप dA क्षेत्रफल का एक अल्पांश ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही होगी। तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, वही तरीका d फाई बराबर E डॉट dA। तब संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, वही तरीका समाकलन E डॉट dA फाई बराबर E dA cos थीटा। फिर अपन बोल देंगे E और dA एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, E dA cos 0 का मान 1, E dA फाई बराबर E बाहर ले लिया, समाकलन dA फाई बराबर E dA का मान 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। फिर अपन बोलते हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू। अब सिग्मा क्यू क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर ये पूरा गोला आ गया और पूरे गोले का आवेश कितना है, क्यू। तो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को यूज में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फिर वही का वही Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E क्या निकल गया, ये आपका बाहर। अब वही बात आ गई कि स्मॉल r जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो E का मान जो है वो r के व्युत्क्रम अनुपाती है। बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करेगा, जैसे जैसे दूरी परिवर्तित होगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाएगा। वही तरीका पहले जैसा ही है, बिल्कुल डेरिवेशन, कोई फर्क नहीं है। फिर वापस, जबकि P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये बना दिया अपन ने P बिंदु पृष्ठ पर। बोल देंगे चित्रानुसार P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तब इस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तब E पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा,
के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। पृष्ठ पर कभी भी मान परिवर्तित नहीं होगा, ये मान एक बार जो निकल के आएगा वो फिक्स रहेगा। बाहर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो सकता है क्योंकि दूरी परिवर्तित होगी तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, परंतु पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो यहां तक हो गया। अब आता है, अब मेन आता है इसके अंदर गोले के, जबकि पी बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। चूंकि यहां अंदर विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा इसलिए ये टॉपिक मोस्ट हो जाता है और आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आवेशित, देखो एक ही क्वेश्चन को पूछ लेते हैं बस ये कि आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यही एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे 2 या 3 नंबर में कि आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये इसलिए मोस्ट है क्योंकि इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा। देखें आप कैसे करेंगे, आप इसके अंदर समझे इसको, मैं थोड़ा चित्र बड़ा बना लेता हूँ इसके अंदर समझने के लिए। मान लें कि ये आपका गोला था, आवेशित अचालक गोला है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने समझने के लिए। ये इस गोले का केंद्र है, ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, ये कैपिटल क्यू आवेश है, ये स्मॉल आर त्रिज्या का, ये स्मॉल आर त्रिज्या ले ली। चित्रानुसार पी बिंदु आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित है। इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ पर डीए क्षेत्रफल का एक अल्पांश ले लेते हैं और इस अल्पांश की दिशा और अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स तरीका वही डी फाई बराबर ई डॉट डीए, डी फाई बराबर ई डॉट डीए। तब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है समाकलन ई डॉट डीए, फिर फाई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। फिर अपन बोल देंगे चूंकि ई और डी एक ही दिशा में है इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान होता है 1, बाहर कितना आ जाएगा ई डी ए, ई को बाहर ले लेंगे, डी ए का मान लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। अब यहां से आपको समझना है गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसको समझो आप, सिग्मा क्यू होता है गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश। अब ये आपका गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश निकालना है। अब आपको ये तो पता है कि इस पूरे गोले के अंदर कैपिटल क्यू है, परंतु ये गोला, इस गोले के अंदर आवेश आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको इस गोले का अंदर आवेश कितना है ये निकालना है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि एकांक आयतन का आवेश कितना है, चूंकि एकांक आयतन का आवेश, रेखिक आवेश घनत्व निकालो, आयतन आवेश घनत्व निकाल रखा है। एकांक आयतन का आवेश कितना है 3q अपॉन 4 पाई आर क्यू। देखें आप, ठीक है, एकांक आयतन का। और आपका इस गोले का आयतन कितना है, इस गोले का निकालना ना आपको, इस गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए 4/3 पाई। छोटे गोले का आयतन निकालना है तो छोटे गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इस आयतन में आपको आवेश निकालना है, एकांक आयतन का इतना है तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का आवेश कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया क्यू अपॉन क्यूब कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ये आपका किसका मान आ गया सिग्मा क्यू का मान आ गया कि इस गोले के अंदर आवेश कितना है। अब तो इसके अंदर सिर्फ यही बात है कि इस गोले के अंदर आपको आवेश निकालना है।
तो आपने एकांक आयतन का आवेश पहले निकाल रखा था, एकांक आयतन का आपको पता था, तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का आवेश निकाल दिया आपने। अब ये गाउस के नियम में लगा दें। देखें अब गाउस का नियम क्या बन जाएगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू का मान कितना है, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब। समीकरण नंबर 2 कर दिया अपन ने, समीकरण 1 व 2 ले ली, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपन इसको बराबर कर देंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब। आर स्क्वायर से ये आर कट गया, ई बराबर क्या बच गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब आर। तो ई बराबर क्या बच गया, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये क्या निकल गया आपका, ई अंदर, और ई अंदर जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है ये भी देख सकते हैं अपन, स्मॉल आर पर। देखिए के पर निर्भर नहीं करेगा, क्यू पर निर्भर नहीं करेगा, फिक्स होता है। कैपिटल आर गोला जो होगा उसकी त्रिज्या भी फिक्स होगी। आर क्या हो सकता है, अंदर आपने माना तो गोला अंदर है, तो अंदर यहाँ पर भी अंदर है, यहाँ पर भी अंदर है, यहाँ पर भी अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र का मान अंदर जो है वो आर के समानुपाती हो रहा है। तो आपने आवेशित अचालक गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, बाहर भी विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, और पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद आप गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचेंगे। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो ई बाहर आपका मान आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ई पृष्ठ ये आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। इसमें ई जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ई अंदर जो है वो आपका निकल के आया है के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर। इसमें ई जो है वो आर के व्युत्क्रम समानुपाती हो रहा है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है भाई। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ये आया, पृष्ठ पर ये आया, बाहर ये आया, पृष्ठ पर ये आया, अंदर ये आया। बाहर विद्युत क्षेत्र निर्भर कर रहा है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान फिक्स होगा। अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर निर्भर कर रहा है परंतु दूरी के समानुपाती है। अब यदि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचें आवेशित अचालक गोले के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ आपका निम्न प्रकार का प्राप्त होगा। ये आपने ये ओ बिंदु, ये वही स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर या स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर या स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की लाइन, ये यहाँ पर आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के लिए ग्राफ बना दिया। अब लेस देन में आप देख रहे हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू आर है, और समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है, सीधी रेखा के रूप में। ये समानुपाती का ग्राफ आ गया। फिर ई प्रोपोर्शनल टू कितना है, 1 अपॉन आर स्क्वायर भार के लिए, ये भार के लिए चालू हो गया। ये ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो जो कि आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई, अंदर ज्ञात करी, बाहर ज्ञात करी और पृष्ठ पर ज्ञात करी। आवेशित अचालक गोला महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। और कई बार एग्जाम में केवल इतना सही पूछ लिया जाता है कि आवेशित अचालक गोले के
अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपके गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग समाप्त हुए। पहला अनुप्रयोग था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा आपका अनुप्रयोग था समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा अनुप्रयोग था आपका आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड की कक्षा में इन तीनों अनुप्रयोग में से महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप ढंग से करें और अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करें जिससे आपको इसमें कोई समस्या नहीं आए। थैंक यू।